के प्रति उतना ही अकाउंटेबल भी हो, रिलायबल भी हो, लेकिन रिस्पॉन्सिव भी हो, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड हो। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। मानव एकता के वैश्विक समागम महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन में पुलिस दूरसंचार संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मेला क्षेत्र में टेक्स्ट ब्रॉडकास्टिंग द्वारा सभी पुलिस टीमों को सूचनाओं का तत्काल संप्रेषण कराया गया। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस दूरसंचार की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए विभाग के इतिहास में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतनी संख्या में भर्ती सुनिश्चित हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा नवचयनित 1494 युवाओं को आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। नवचयनित 1374 सहायक परिचालक एवं 120 कर्मशाला कर्मचारी के पद पर पुलिस दूरसंचार विभाग में अपनी उपयोगी सेवाएं देंगे। आज का दिन उत्तर प्रदेश की बदली कानून व्यवस्था में एक और मील का पत्थर साबित होगा। मेरा नाम विनीता यादव है। मैं रायबरेली जनपद के सुदूर स्थित ग्राम पूरे पीर मोहम्मद की निवासी हूँ। मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग दूरसंचार विभाग में वर्कशॉप स्टाफ के पद पर हुआ है। भर्ती को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करती हूँ। जो लड़कियाँ या महिलाएँ गांव में सरकारी नौकरी या एम्प्लॉयड हैं, उनका मान सम्मान रहता है, साथ साथ वो गांव और समाज में प्रेरणा का स्रोत होती हैं। मेरा नाम पंकज कुमार गौड़ है। मैं जनपद देवरिया का अनुसूचित जनजाति श्रेणी का अभ्यर्थी हूँ। मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग के सहायक परिचालक पद पे हुआ है। मेरी सफलता इस निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का परिणाम है। इस डबल इंजन के सरकार में नौकरियों की बहार आई हुई है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। This is Tanya Mishra. I belong from Ayodhya. I have been selected as the assistant radio operator in the radio police department. This is the first government job in my family and a step towards greater financial independence and women empowerment. As all knows, financial independence is a giant leap towards women empowerment. A well-educated and employed woman lives a respected and dignified life. नवचयनित सभी युवा यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन सिटीजन फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट के प्रभावी क्रियान्वयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। युवाओं को रोजगार दिलाए जो डबल इंजन सरकार है वो। रोजगार की लहर हर गांव हर शहर। मंच पर आसीन है माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषका जी। आज के इस नियुक्ति वितरण समारोह में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक दूरसंचार श्री आशुतोष पांडे, पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय श्री आनंद स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड श्री एस.बी. शेरकर और यहाँ पर उपस्थित सभी कर्मशाला कर्मचारी तथा सहायक परिचालक, जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है, तथा उपस्थित अन्य महानुभाव। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं
कि जो प्रदेश की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, जिस दिन से वो सत्ता में आए उस दिन से लगातार उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार का अवसर मिले। और आज मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 8.5 लाख लोगों को सरकारी सेवा में स्थान दिया जा चुका है, और जिसमें से 1/4 भाग पुलिस विभाग का है। विशेष रूप से 2,16,000 लोगों को अब तक पुलिस विभाग में सेवा योजित किया गया। इसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। आज जिन लोगों को का चयन एक पारदर्शी और निष्पक्षता के साथ प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया, हम भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं, और विशेष रूप से जो पुलिस महानिदेशक दूरसंचार हैं श्री आशुतोष पांडे, उनको भी विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जिसका केवल एक सहारा है, उसकी योग्यता, उसकी पढ़ाई, वो केवल इसी बात पर निर्भर है कि हम अगर पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो उन लोगों के सपनों का साकार किया गया जो लोग केवल अपनी मेहनत पर निर्भर हैं, न सिफारिश, न पैसा, न बिरादरी। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपने इस सरकार में देखा होगा कि जो केवल पुरुषार्थ के आधार पर, केवल अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर चयन होकर आया है, उसके मन में कितना संतोष होता है। और ऐसे परिवार जिनको खास तौर से इस प्रकार की सेवा योजित किया जाता है, उनके अंदर एक स्वावलंबन की भावना भी विकसित होती है। वो परिवार स्वावलंबी भी होंगे और निश्चित रूप से तरक्की भी करेंगे। मेहनत की कमाई पर जो लोग रहते हैं, निश्चित रूप से उनका भविष्य भी उज्जवल होता है और उनका श्रम सार्थक होता है प्रोन्नति के साथ। ये मेरा विश्वास है। बहनों और भाइयों, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि 60,244 लोगों की परीक्षा अभी राजीव कृष्ण जी के नेतृत्व में हुई थी, और उन्होंने इतनी बड़ी परीक्षा को कितनी कुशलतापूर्वक संपन्न किया। ये काम सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। आज मैं खास तौर से जो लोग ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, उन लोगों से 2 बातें मैं जरूर कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी का नारा है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम और जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम हमारे अधिकारी से लेकर और कर्मचारियों तक ने पूरी कोशिश की इस बात की कि किसी भी तरीके से उसको हम पूरा करें, और साथ ही साथ दूसरा बिंदु जो है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, इसके प्रति भी हमें पूरी सतर्क रहना चाहिए। आप लोगों से एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। आज आप इस स्थिति में पहुंच गए कि आप दूसरों की पीड़ा को कम कर सकते हैं, दूसरों के साथ सहानुभूति करके उनकी मुश्किलों को कम कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति से, एक लॉ अबाइडिंग व्यक्ति से, एक सज्जन पुरुष से कैसा व्यवहार हो, इसके प्रति विशेष रूप से सतर्कता की आवश्यकता है। यद्यपि 2017 के बाद इसमें बहुत कमी आई है, लेकिन अभी भी जीरो टॉलरेंस की बात अभी मैं समझता हूं कि हम अचीव नहीं कर पाए हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस पर जरूर ज्यादा ध्यान दें। एक बहुत बड़े विद्वान मनीषी ने एक बात कही थी कि दुखों से भरी इस दुनिया